guys, welcome back to my YouTube channel. I'm back with new background. ऐसा सेटअप देख के लग रहा होगा कितनी पढ़ती हूँ मैं, चश्मा देख के लग रहा होगा ये हमारा भाई ही लगा के गया है क्योंकि वही पढ़ता है ये सब, हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में ये सब नहीं आता है, हम नहीं पढ़ते। फोटो नहीं मिल रही थी लगाने के लिए क्या मतलब हमारे पास अपनी फोटो नहीं थी, हमने मैप ही लगा लिया? नहीं नहीं, हमारे पास वही फोटो है। जब ऐसी फोटो हो तो लगाना अच्छा है। तो आज मैं आप सभी के आगे कुछ बुक्स दिखाने वाली हूँ, मेरी बुक्स का कलेक्शन जो कि है कुछ इतना सारा। एंड फिर मैं आज आप सभी को अपनी एक पोएम भी सुनाऊंगी। यस, मैं कविताएं लिखती हूँ, एक कवि रहता है मेरे अंदर, मैं आपको आज उससे भी मिलवाऊंगी। याद कवित्री रहती है मेरे अंदर, आज मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगी। वैसे मेरा एक क्या कह सकते हो उसे, इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पे मैं अपनी पोएम पोस्ट करती हूँ, अगर आप लोग चाहे तो वो फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि मैं बहुत पढ़ती हूँ या फिर मैं बहुत पढ़ी लिखी बच्ची हूँ। ऑफ कोर्स मैं पढ़ी लिखी हूँ। Uneducated. नो अनएजुकेटेड। इट्स लाइक कि आई लव बुक्स एंड इसलिए मैंने पढ़ती हूँ। कैसी कैसी बातें कर रही हूँ मैं। तो मैं आपको अपनी सबसे पहली तो बुक नहीं दिखाऊंगी, मतलब सबसे पहली जो मैंने बुक पढ़ी थी वो मैंने पढ़ी थी इट्स एंड विद अस, थैंक्स टू मोहिनी, जिसने मुझे ये नोवेल्स की दुनिया में घुसाया। शी वॉज द वन हु I would like to thank my school. या सो आई वुड लाइक टू थैंक मोहिनी यादव, जिन्होंने मुझे इन नॉवेल्स के संसार में घुसाया। वो पहली और इंसान मुझे थी आगे और वो उन्हीं की ही कर्तन है जो कि मैं आज यहाँ पे बैठ के आप सभी के आगे अपना बुक रिव्यू देने वाली हूँ जो मैंने आज तक पढ़ी है। तो मैंने अपनी फर्स्ट बुक पढ़ी थी इट्स एंड विद अस, जो कि उसी ने मुझे दी थी। नेक्स्ट बुक थी मेरी इट स्टार्ट विद अस, ये दोनों लव स्टोरी हैं। एंड नेक्स्ट बुक थी उसके बाद मेरी नवंबर 9 जो कि उन्हीं मैडम की थी, शी गेव मी। ओके, नेक्स्ट मैं आपको अपनी जो मेरे पास बुक्स हैं, इसमें से कुछ बुक्स जो है वो किसी से ली हुई है, वो मारी गई है। या कुछ बुक्स हैं इनमें से जो कि किसी से मैंने ली हैं, मारी है मैंने, चोरी करी है कह सकते हैं आप। एंड कुछ हैं कि जो मैंने मुझे दी गई हैं पढ़ने के लिए, मैं वापस कर दूंगी गाइस। और कुछ तो मेरी अपनी है, ठीक है, अपनी मेहनत की कमाई है। यस, फर्स्ट बुक है मेरी ये अ हाउस विदाउट विंडो। आप सभी को बता रही थी इस बुक के बारे में, अ हाउस विदाउट विंडो, जो कि है लिखी है इन्होंने। एंड ये बुक बहुत बेस्ट है अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट पे या फिर उन सब चीज़ों पे ज़्यादा घुसे हुए हैं एंड यू लव बुक्स रिलेटेड टू दैट, आप ये ज़रूर पढ़ें। एंड आई एम टेलिंग इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। ये एक कहानी है एक लड़की की जिसका नाम ज़ेबा है। एंड ज़ेबा, ये हिबा ही हिबा दिखती रहती है इनको, क्या करें, शी डिजर्व दिस। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, एनीवन विद अ हैवी चेस्ट कैन बी अ पोएट। आई लव दिस लाइन। एंड इसमें एक और चीज़ है, मेन लव्स फॉर अ मोमेंट बिकॉज दे आर क्लेवर, वुमेन आर फूल्स बिकॉज दे लव फॉर एवर। एंड ये सब सुनने के बाद आप कैसे नहीं पढ़ सकते। एंड इसका मैं स्पॉइलर दूँ कि नहीं दूँ मुझे नहीं पता, बट मैं बता देती हूँ आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरी। ये कहानी एक लड़की है जिसका नाम ज़ेबा है, उसको जेल भेजा जाता है और उस जेल के अंदर ही अपनी आइडेंटिटी, वो क्या है, कौन है, वो सब रियलाइज करती है। क्योंकि उसकी ना काफ़ी छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है एंड उसके हस्बैंड की मर्डर के केस में वो जेल जाती है, जो कि उसकी गलती नहीं होती है, बट स्टिल फेक केस में वो जेल जाती है। एंड वहाँ पे जाके ये खुद को समझती है, पहचानती है एंड फिर वो लड़ती है एंड वो जीत जाती है। दे ही दिया मैंने स्पॉइलर, ये ज़बान मेरी, बट ये बुक वर्थ इट है, आप रीड करें। ये कितने की है, हु केयर्स कितने की है। एंड हमारी नेक्स्ट बुक है ये दीवार में एक खिड़की रहती थी बाय विनोद कुमार शुक्ल जी। एंड ये बुक्स पढ़ने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, बट ये बोरिंग है नहीं। एंड ये जो खिड़की है ये होप को सिग्निफाई करती है, स्ट्रगल, मतलब जब आदमी थक जाता है फिर एक उसको काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से इसमें लिखा हुआ है खिड़की से, जैसे खिड़की को कैसे होप की तरह दिखाया गया है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। इनका लिखने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे इसमें ऐसा कोई लाइन नहीं है जो मुझे मेरी इतनी फेवरेट हो। अच्छा, मैं एक बुक पढ़ती हूँ तो मैं उसमें अंडरलाइन कर देती हूँ अगर मुझे कुछ अच्छा लगे तो। वैसे ये तो पूरी बुक ही अच्छी है यार, तुम लोग पढ़ लो, इतना क्या। नेक्स्ट है दिस आई गॉट एज अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, वही दीवा मोहिनी, उन्होंने ही गिफ्ट करी थी ये मुझे, इकिगाई। ये जापानीज सेल्फ हेल्प बुक है, जापानीज। या जापानीज नॉट जापानीज। सेल्फ हेल्प बुक है, इसमें आप अपने जीवन को स्वयं खुद कैसे अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में है। इसमें कुछ कुछ लेट मी रीड समथिंग फ्रॉम दिस बुक फॉर यू। ये कह रही है पढ़ लो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है ना। इसमें योगा, इसमें सूर्य नमस्कार के बारे में भी बताया है कि आप इसमें मतलब इस बुक को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा आप एक लंबा और Most needed book. लंबा और हंसी खुशी जीवन Most कैसे। needed book. नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी। सो ये बुक मुझे दी गई है ऋतिक वर्मा द्वारा, अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, He's a monk now. उन्होंने बुक पढ़ी थी यार। अगर ये बुक ना काफ़ी अच्छी है अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं अपने आप के बारे में, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में। कुछ जज नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम जस्ट आस्किंग, यू नो, नॉट। प्लीज वेलकम दिस लेडी
So I was telling you guys about this book by Jay Shetty और तुम बहुत डरावनी लग रही है. Okay, ignore this. So ये बुक 3 पार्ट्स में डिवाइड है. Let go, grow and give. So जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नेगेटिव इंटेंशन, आपकी जो नेगेटिव साइड है उसके बारे में है. सेकंड पार्ट में आप पॉजिटिव रूटीन, पॉजिटिव माइंडसेट को कैसे बैलेंस कर सकते हो या फिर बना सकते हो उसके बारे में है. एंड थर्ड पार्ट में आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, आपके सराउंडिंग में आप कैसे रह सकते हो उसके बारे में. सो अगर लाइक ये बुक एक सेल्फ हेल्प बुक जैसी ही है. यू कैन रीड दिस टू, यू शुड रीड दिस एंड आप इससे ज़रूर सीखें और जो आप इसमें पढ़ें उसको अपने जीवन में भी अप्लाई करें. इट्स नॉट लाइक कि किताब पढ़ी और ऐसे कोने में फेंक दी. नो नो नो, डोंट डू दिस. एंड नेक्स्ट है हमारे पास गुड वाइब विद गुड लाइफ. इसको मैंने ऑनेस्टली नहीं पढ़ा है इसको मैंने पीडीएफ से पहले पढ़ा क्योंकि था। इसके अंदर जो जहाँ से भी मैंने ये बुक खरीदी थी इसकी प्रिंट बहुत गंदा आया है, इसकी क्वालिटी बहुत गंदी आई है. तो मेरा मन नहीं हुआ यार इसको पढ़ने का. अगर तुम में से कोई इसे पढ़े तो प्लीज़ लेट मी नो इसका रिव्यू मैंने तो कैसा पढ़ी है, इसका कैसा है. मैंने तो पढ़ी है। नेक्स्ट वी हैव मुझसे नहीं पूछोगी, मैंने पढ़ी है। नेक्स्ट वी हैव द ओजी बुक. यस भाई, मैंने एक रील देखी थी जिस रील में ना इसको गुनाहों के देवता को छपरियों की बुक कह रहे थे. भाई मतलब तुम इस बुक को कैसे कह सकते हो यार. ये इकलौती बुक है मेरे जीवन की जिसे पढ़ के मैं रोई थी. आई स्टिल रिमेंबर द पे. आपको कोई बोले कि ये छपरियों की किताब है तो प्लीज़ उनसे इसके मुंह पे फेंक के मारे इसको। यस मतलब ये कोई अनएजुकेटेड ही बोलेगा इसको छपरियों की किताब. भाई इसमें जिस तरीके से इमोशंस के बारे में, मतलब रिलीजन तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, रिलीजन तो इसमें है नहीं वैसे. जो हमारी सोसाइटी के थॉट्स होते हैं शादियों को लेके, लड़कियों को लेके, उन सब के बारे में, अपनी गिल्ट के बारे में इसमें. सोसाइटी लाइक ओ माय गॉड, दिस बुक इज़ फुल ऑफ एवरी इमोशन. आपको ये पढ़ना चाहिए. लाइक इस बुक के बारे में वर्ड्स नहीं है मेरे पास. धर्मवीर भारती जी की मैं बताती हूँ, उन्होंने जीवन में अगर कोई अच्छा काम किया तो यही किया होगा. वैसे तो मैंने भी नहीं जानती, तो ऑफकोर्स उन्होंने भी अच्छे काम किए मेरा होंगे. चाचा है आपके इसके। ये मेरी खुद की है भाई. एंड नेक्स्ट वी हैव छापी दिस. आपने? ओह। ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं सर. इनका नाम नरेंद्र तनेजा है. ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं. इन्होंने ये बुक लिखी है एंड इट्स अबाउट पेट्रियोटिज्म. ठीक है, उन्होंने ये बुक लिखी थी. इसका नाम है माई थॉट्स माई मदरलैंड. इट्स ऑफ कोर्स ऑन इंडिया. पेट्रियोटिज्म इसमें कूट कूट के भरा है. इंडिया के कल्चर के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. हमारा जो इतना डाइवर्स्ड इंडिया है उसके बारे में है. लाइक फ्रीडम के बारे में भी है इसमें. अगर आप वैसे ये मैंने चुराई थी कहीं से. ये मैंने चुराई थी अपने कॉलेज से. सही बोलूँ तो मैंने अपने एनएसएस ऑफिस से चुराई थी. पर मत पढ़ें आप इसे. ऑनेस्टली बोलूँ मत पढ़ें. आप मुझे ही गाली देंगे. मत पढ़ें आप इसे. ये तो ऐसी पढ़ी हुई है। या मत पढ़ें. ये मैंने बस पढ़ ली थी. अब बस ये रखी. आई विल नॉट suggest this to anyone guys. Disclaimer. And next we have this, The Greatness Guide by Robin Sharma. ये जो बिजनेस वाले लोग हैं ये उनके लिए बेस्ट कॉमर्स वाले भी है। जो मतलब अपनी क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाई जाए. मतलब नॉट दैट रिलेशनशिप गाइस, no, प्रोफेशनल रिलेशनशिप. इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो हमें बताते हैं. पहले तो ये इसकी स्टार्टिंग जो होती है इस बुक की वो ऐसे होती है कि आप अपना माइंडसेट कैसे ठीक करें. आप एक अपना माइंडसेट बिजनेसमैन की तरह कैसे बनाएं, उससे स्टार्टिंग है इसकी. एंड देन फिर ये जाके धीरे धीरे आपको अपनी बिजनेस को कैसे सेटअप करना है. अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे प्लाटिंग करनी है. और फिर आप अपनी क्लाइंट से कैसे बातें करें, कैसा इन्वायरमेंट. So if you are someone who is interested in business and all, and आप और क्लाइंट की या फिर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज गो फॉर इट. यू विल नॉट रिग्रेट. एंड ये बुक मेरी खुद की नहीं है, मैं बता दूँ. ये शिवम भैया, मुझे याद है शिवम वर्मा. इफ यू नो मी फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज देन यू मतलब आपको ऑफ कोर्स पता होगा शिवम भैया के बारे में. उन्होंने मुझे बुक दी थी. एंड आई एम वेरी सॉरी आई फॉरगॉट टू रीड दिस, बट इट्स माइन नाउ. आई एम वेरी सॉरी. आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट. ये बुक बहुत अच्छी है यार. एंड नेक्स्ट ये मैंने आज ही मंगाई है, आज ही आई है मेरे पास. इसको मैं पढ़ूंगी. एंड ये इसको पढ़ने का इंग्लिश की बुक में चैप्टर है। देख लीजिए. ये चैप्टर छोड़ के यहाँ पे बैठी हैं. चला जैसे किसी का- ऐसा होता है ना गाँव में एक डांस हो रहा था, फिर गाँव में ऐसे सारे लोग वो बैठ के देख रहे होते हैं. शी इज डूइंग दैट. ये बुक मुझे रिकमेंड करी थी सोनी दीदी ने. अगर आप सोनी दीदी को नहीं जानते तो मैं बता दूँ, सोनी दीदी का एक क्लब है. ये फ्री प्रमोशन है. उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए बोलने के. बिकॉज यार वो इतनी मस्त है ना, वो इतनी मस्त बुक रिकमेंड करती है. मैं तो बोलती हूँ तुम लोग भी उनसे मिलो. एंड वो तुम्हें भी बुक रिकमेंड करेगी. एंड ऐसा नहीं कि वो उनको बहुत नॉलेज है भाई. हिस्ट्री से रिलेटेड उन्हें बहुत नॉलेज है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड उन्हें बहुत नॉलेज है. एंड वो बहुत अच्छी बुक रिकमेंड करती हैं. ये बुक उन्होंने रिकमेंड करी थी जब मैं उनकी किताबगाह के मीटअप पे गई थी. किताबगाह उनका खुद का क्लब है जहाँ पे लाइक वो बुक्स के बारे में बातें होती हैं, हम सब मिलते हैं. मैं उनके जब उनका फर्स्ट मीटअप था तब गई थी मैं. तब उन्होंने मुझे बुक रिकमेंड करी थी. एंड यू गाइस कैन फॉलो हर अकाउंट. शी इज़ वेरी अमेजिंग पर्सन. एंड आप उनके मीटअप पे भी जा सकते हैं. सोनी दीदी इफ यू आर वॉचिंग दिस, गिव हर कुछ इसकी तरफ से भी थैंक यू फॉर दिस रिकमेंडिंग दिस. एंड मैंने इसको भी पढ़ा नहीं क्योंकि आज ही आई है. एंड मैं इसको पढ़ूंगी तो ऑफकोर्स मैं इसका रिव्यू दूंगी. मैं आप सभी को ऑफकोर्स दूंगी. सो मैं बताऊँ कि इन बुक्स के अलावा कुछ बुक्स को मैंने एज अ PDF भी पढ़ा है जो कि हैं फर्स्ट ही परफेक्ट हिम. उसके बाद पीरे कामिल, अगर ये एक पाकिस्तानी नोवेल है. इसके बाद मैंने पढ़ी है ट्रेन टू पाकिस्तान. एंड उसके बाद पढ़ी है तीसरी कसम. अरे नेक्स्ट चैप्टर है। या ये हिंदी में। 10th क्लास में चैप्टर है. बट ये बस चैप्टर है वहाँ पे. बट मैंने इसकी नोवेल पढ़ी है. एंड नेक्स्ट पढ़ी है मैंने
दैट बुक उसने कहा था। यस मैंने वो पढ़ी, वो बहुत अच्छी बुक्स हैं ये सारी। अभी एक बीच में मुझे जोश चढ़ा था हिंदी लिटरेचर का, तो दैट्स व्हाई मैंने ये सब पढ़ा। एंड आप सोच रहे होंगे इसने इतनी किताबें पढ़ के क्या उखाड़ लिया। कवियत्री बन चुकी हूँ, कविताएं लिखती हूँ। यस गाइस, अब मैं एक कवित्री बन चुकी हूँ, मैं किताबें लिखती हूँ, मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ, मैं हिंदी में भी लिखती हूँ। तो आज मैं आप सभी के आगे एक अपनी कविता सुनाने जाऊँगी, पेश करती हूँ मैं आप सभी के आगे। मुर्शाद मुर्शाद तो कर दे दो। मुर्शाद मुर्शाद इरशाद औ अनएजुकेटेड तो ये है सबसे बड़ी। तो मैं आपको अपनी एक पोएम सुनाने जा रही हूँ जो कि है मैं छूट जाती हूँ। मैं छूट जाती हूँ हर बार किसी के काफिले से, मैं रह जाती हूँ हर बार प्रथम कहलाने से। बस एक नंबर, एक कदम, एक सीढ़ी, एक ताली दूर, जाने क्यों मुझ में और मंजिल में थोड़ी दूरी हर बार रह जाती है। मैं छूट जाती हूँ जब बात साथ चलने की आती है। मैं समझदार हूँ पर उतनी नहीं कि जिम्मेदारी संभाल पाऊँ। मैं दोस्त हूँ पर वैसी नहीं कि प्रिय कहलाऊँ। हंसने तक तो साथ रहती हूँ पर आंसुओं में शायद ही कभी याद आऊँ। मैं उपयोगी हूँ पर ऐसी नहीं कि संभाल के रखी जाऊँ। मैं सुंदर हूँ पर उतनी नहीं कि पसंद आ जाऊँ। एक अजीब सा ठीक ठाक हूँ जो कभी किसी दिल को ना छुपाऊँ। मैं ज़रूरत नहीं सिर्फ एक आदत बन जाती हूँ और वक्त के साथ औरों से बदल दी जाती हूँ। मैं वो लम्हा हूँ जिसके गुजर जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वो एहसास हूँ जो महसूस तो होता है पर याद नहीं रहता। ये थी मेरी खुद की लिखी पोएम, और इसके अलावा और भी हैं जो कि मैं अपने अर्थली इकोज़ करके मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पोस्ट करूँगी। वहाँ पे मैंने बहुत लंबे टाइम से कुछ पोस्ट नहीं किया, बट सून आई विल पोस्ट। एंड अगर आप भी कोई बुक मुझे सजेस्ट करना चाहें, आप भी बुक्स पढ़ते हैं, तो प्लीज़ डू दैट। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट बुक सजेस्ट करें जो मुझे नेक्स्ट पढ़नी चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही था। होप यू लाइक इट। ऑफिशियल हम बाय करेंगे साथ में, आओ, बाय बाय।